मुकेश पटेल साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि अगर कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड पर टीडीएस से बचना चाहते हैं तो उसको दो हिस्से में बांटते हैं। एक वो लोग जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है, जिनकी आयु अभी 60 साल तक नहीं पहुंची है, तो उनके लिए कौन सा फॉर्म उपयोगी है और फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखें? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जो सीनियर सिटीजन नहीं है और जो रेसिडेंट है, माना एनआरआई है, वो ये फायदा नहीं ले सकेंगे, ये हमें ख्याल रखना है। यू नीड टू बी अ रेसिडेंट एंड इफ यू आर बिलो 60 इयर्स तो आपके लिए मान लीजिए कि आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म 15G में। तो आपके लिए फॉर्म 15G का आपको उपयोग करना है। इंटरेस्ट या डिविडेंड पे आप डिक्लेरेशन दें टीडीएस नहीं काटने के लिए। पर इसके लिए एक आवश्यक बात यह है कि आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपकी टोटल इनकम जो है वो डज नॉट एक्सीड द टैक्सेबल लिमिट दैट इज स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्सेबल लिमिट है वो 3 लाख की है। तो इसके लिए जरूरी ये होगा कि आपकी टोटल इनकम, आपकी कुल आय, ग्रॉस इनकम जो है वो 3 लाख से ज्यादा न हो, तभी आप ये 15G का फॉर्म दे सकते हैं। अगर 3 लाख से ज्यादा है और आप ऐसा कोई डिक्लेरेशन देते हैं तो लक्ष्मण जी ये गलत होगा और इसके लिए आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन इवन टेक अप स्टेप्स फॉर प्रोसिक्यूशन। तो ये बात ख्याल, वो लोग जिनकी आयु 60 ईयर से ज्यादा है या फिर कहें कि सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान? हाँ, अब उनके लिए जो प्रावधान है वो काफी उदार हैं और खास तौर से उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके लिए उनका पेंशन वगैरह जो इनकम होती है, और अभी जो इनकम टैक्स रिबेट आप जानते हैं कि उसका फायदा लेते हुए अगर आप रेसिडेंट हैं और रिबेट का फायदा मिलता है तो 7 लाख, या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ अगर आपका पेंशन की इनकम है तो 7.5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर आपको टैक्स नहीं भरना होता है। अभी आप नॉन सीनियर हैं तो उसमें ये 7 लाख 7.5 लाख वाला नियम नहीं लगेगा। पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको जो फॉर्म 15H देना पड़ता है उसमें एक अलग सा डिक्लेरेशन है, और वो डिक्लेरेशन ये है कि आपकी टोटल इनकम जो भी है उस पर आपको कोई टैक्स भरने लायक नहीं है। माना 7.5 लाख रुपए तक की भी टोटल इनकम आपकी हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट के साथ आपको अगर 0 टैक्स भरना है तो आप अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं। और जो भी बैंक या कंपनी जिसको आप ये 15H देते हैं उनको उसको मानते हुए टीडीएस काटने का नहीं होगा, तो आपको ये फायदा मिलेगा। लक्ष्मण जी।